अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन की टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और साथ हम कोऑर्डिनेशन एक्शन, कोऑर्डिनेशन का जो अमल है उस पर बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जानदारों में दो इकसाम की कोऑर्डिनेशन होती है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहली कौन सी है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरी कौन सी है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार नर्वस सिस्टम होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन इसका जिम्मेदार एंडोक्राइन सिस्टम होता है। जानवरों के जिस्म में, एनिमल्स के जिस्म में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम यहाँ पे एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन पौधों के अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी कि हम सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होगी, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होगी और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होगी। लेकिन जो प्लांट्स हैं या जो लोअर एनिमल्स हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, वहां पे नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की, कोऑर्डिनेशन के अमल की। कोऑर्डिनेशन का जो अमल होता है वो 5 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसके 5 कंपोनेंट होते हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और आगे कौन सा है? रिसेप्टर। नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट में रिसेप्टर। नंबर 1 पे कौन सी चीज आती है? स्टिमुलस। नंबर 2 पे क्या चीज है? रिसेप्टर। नंबर 3 पे क्या चीज है? कोऑर्डिनेटर। नंबर 4 पे क्या चीज है? इफेक्टर। और नंबर 5 पे क्या चीज है? रिस्पॉन्स। अब हम इनको बारी बारी देखेंगे कि स्टिमुलस किसे कहते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इफेक्टर किसे कहते हैं, या रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलस की। एक स्टिमुलस से मुराद अंदरूनी और बैरूनी माहौल में, अंदरूनी या बैरूनी माहौल में होने वाली कोई भी तब्दीली है, ऐसी तब्दीली जो जानदारों में रिस्पांस पैदा कर सके। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है आपके पास, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई तब्दीली आ रही है, कोई वहां पे चेंजेस आई है जिसकी वजह से वो जानदार जो है वो रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है, वो जानदार रद्द-ए-अमल दिखा रहा है, तो हम उस तब्दीली को क्या नाम देते हैं? उस तब्दीली को हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं, स्टिमुलस का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हम इसकी एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? हरारत, हीट, सर्दी, दबाव, आवाज की लहरें, ये सब क्या है? ये स्टिमुलस हैं। इसी तरह रोशनी, ये भी एक स्टिमुलस है। मिसाल के तौर पे आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, तो वहां पे क्या होता है? जैसे जैसे जिस तरफ सूरज आ रहा होता है, वो सूरजमुखी का फूल उसी तरफ जो है वो उसकी मूवमेंट हो रही होती है। इन तमाम अनासर को हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं, और इसकी वहद क्या होती है स्टिमुलाई की? स्टिमुलस। यानी कि हरारत, रोशनी, इसी तरह आवाज की लहरें, दबाव, सर्दी, गर्मी, ये वो तब्दीलियां हैं जो जानदारों के अंदर रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। तो ऐसी तब्दीलियां जो जानदारों में रिस्पॉन्स पैदा करती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्टिमुलाई का नाम देते हैं या स्टिमुलस का नाम देते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है? रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर जिस्म के वो मखसूस ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज या सेल्स, जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं। यानी कि जिस्म के वो ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं, जो चेंजेस का पता लगाते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो स्टिमुलस की मखसूस इकसाम को मालूम करने के लिए मखसूस हो। ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो स्टिमुलस की मखसूस इकसाम को मालूम करने के लिए मखसूस हों, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? रिसेप्टर का नाम देते हैं। जिस्म के मखसूस ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो स्टिमुलाई का पता लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर कहते हैं। मिसाल के तौर पे कान क्या करते हैं? ये आवाज की लहरों को महसूस करते हैं। इसी तरह आंखें जो है ये रोशनी को महसूस करती हैं। नाक जो है ये हवा में मौजूद केमिकल्स का पता लगाते हैं। तो ये जो कान हो गए, इसी तरह ये आंखें हो गई, ये क्या है? ये रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है? ये रिसेप्टर, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या इंटरनल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को क्या करती हैं? ये महसूस करते हैं, उनका ये पता लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेटर। ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं और उनका पैगाम मखसूस ऑर्गन्स को भेज देते हैं ताकि मुनासिब जो है वहां पे एक्शन लिया जाए। वो ऑर्गन्स जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं और उनका पैगाम मखसूस ऑर्गन्स को भेज देती हैं ताकि वहां पे मुनासिब जो है वो एक्शन लिया जाए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिमाग और स्पाइनल कार्ड, नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इंपल्सेस की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और पैगामात भेजते हैं।
केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और खून में मौजूद हार्मोन्स खारिज करके पैगामात भेजते हैं। कोऑर्डिनेटर ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से मालूमात वसूल करते हैं और उनका पैगाम जो है मखसूस ऑर्गन्स को भेज देते हैं ताकि मुनासिब वहाँ पे एक्शन लिया जाए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होते हैं। ये कोऑर्डिनेटर न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इंपल्सेस की शक्ल में मालूमात को वसूल करते हैं और पैगामात भेजते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत से एंडोक्राइन वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में मालूमात वसूल करते हैं और खून में मखसूस हार्मोन्स खारिज करके पैगामात को भेजते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है इफेक्टर। इफेक्टर ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगामात को क्या करते हैं, ये वसूल करते हैं। जिस्म के वो हिस्से जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगामात को वसूल करते हैं और मखसूस रद्द अमल यानी कि रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात को मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। ये मसल्स और ग्लैंड्स हमारे जिस्म में किसका काम करते हैं, ये इफेक्टर का काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे रद्द अमल शो हो रहा होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन्स कोऑर्डिनेटर से पैगामात को क्या करते हैं, ये मखसूस टारगेट टिश्यूज तक ले जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन्स कोऑर्डिनेटर यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से पैगामात को मखसूस टारगेट टिश्यूज तक ले जाते हैं जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए इफेक्टर जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। इसी तरह बोन्स और जिगर बहुत से यानी कि लीवर जो है बहुत से हार्मोन्स के लिए इफेक्टर का काम करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे अज़ा हैं जैसे ये मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, इसी तरह ये देखें यहाँ पे क्या कहते हैं बोन्स हो गए और इस तरह लीवर जो है ये क्या करते हैं, ये वो ऑर्गन्स हैं जो इफेक्टर का काम करते हैं। रिस्पॉन्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है। रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर जो है वो क्या करते हैं, अमल दिखाते हैं, अमल करते हैं। कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर क्या करते हैं, अमल करते हैं। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, रिस्पॉन्स का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे गर्म चीज के ऊपर अगर हाथ लग जाए तो गर्म चीज से हाथ का पीछे हट जाना, पीछे खींच लेना और सूरजमुखी के फूलों का सूरज की तरफ जो है हरकत करना, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सेज है। आमतौर पे जो नर्वस कोऑर्डिनेटर होता है वो फौरी लेकिन मुख्तसर दुरानिये के लिए रिस्पॉन्स पैदा करती है। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है उसमें सुस्त लेकिन तवील दुरानिये का वहां पे रिस्पॉन्स पैदा होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बहुत ही तेज लेकिन कम दुरानिये का, मुख्तसर दुरानिये का, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत ही सुस्त लेकिन तवील दुरानिये का रिस्पॉन्स वहां पे पैदा होता है। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हमने 5 चीजें देखी। पहला कौन सा है, स्टिमुलस, नेक्स्ट कौन सा है, रिसेप्टर, आगे कौन सा है, कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर, फिर क्या था, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस हमने क्या कहा, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से कोई भी जानदार या उसके ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा था रोशनी, इसी तरह अंधेरा हो गया, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, ये सब चीजें क्या है, ये स्टिमुलस है। उसके बाद हमने क्या देखा, रिसेप्टर, जिस्म के मखसूस ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स जो क्या करते हैं, स्टिमुलस की मखसूस जो है इकसाम को मालूम करने के लिए क्या होते हैं, ये मखसूस होते हैं। जैसे ये रोशनी को महसूस कौन करते हैं, आंखें, तो आंखें क्या है, रिसेप्टर है। इसी तरह स्मेल वगैरह को महसूस कौन करते हैं, नाक, तो ये नाक क्या है, वहाँ पे रिसेप्टर है। आवाज की लहरों को कौन महसूस करते हैं, वसूल करते हैं, कान, तो कान यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर है। नेक्स्ट हम बात हमने किसकी की थी, कोऑर्डिनेटर की, कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से मालूमात को क्या करते हैं, वसूल करते हैं और उनका पैगाम मखसूस ऑर्गन्स को भेज देते हैं ताकि वहां पे क्या हो, मुनासिब एक्शन हो। तो वहां पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमने देखा कि वहां पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं और ये कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह या पैगामात जो है ये भेजते हैं। इसी तरह वहां पे केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे वहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर का किरदार अदा करते हैं। ये कोऑर्डिनेटर मुख्तलिफ केमिकल्स की शक्ल में मालूमात को वसूल करते हैं और खून में मखसूस हार्मोन्स खारिज करके क्या करते हैं, ये पैगामात वहां पे भेजते हैं।
नेक्स्ट हमने बात किसकी की, इफेक्टर्स की, कि ये जिस्म के वो हिस्से होते हैं जो कोऑर्डिनेटर के भेजे हुए पैगामात को वसूल करते हैं और मखसूस रद्द-ए-अमल यानी कि रिस्पांस वहां पे पैदा करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटर यानी कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से पैगामात को मसल्स और ग्लैंड्स तक ले जाती हैं और ये मसल्स और ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये इफेक्टर का काम करते हैं। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में मखसूस हार्मोन्स कोऑर्डिनेटर यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से पैगामात को मखसूस जो है टारगेट टिश्यूज तक ले जाते हैं, जो कि इफेक्टर का काम करते हैं। कुछ हार्मोन्स के लिए इफेक्टर जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं, इसी तरह कुछ जो है बोन्स हो गई या लिवर जो है, ये बहुत से हार्मोन्स के लिए इफेक्टर का काम करते हैं। रिस्पांस हमने क्या कहा, लास्ट में क्या था, रिस्पांस क्या है, कोऑर्डिनेटर से पैगामात मिलने पर इफेक्टर क्या करते हैं, रद्द-ए-अमल दिखाते हैं, इफेक्टर जो है वो अमल करते हैं। इस अमल को हमने क्या नाम दिया, रिस्पांस का नाम दिया, यानी कि कोऑर्डिनेटर से जो पैगामात मिलते हैं उन पैगामात की रोशनी में इफेक्टर क्या करते हैं, अमल करते हैं। उन अमाल को हम क्या नाम देते हैं, रिस्पांस का नाम देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल ली कि गर्म चीज़ पे अगर हाथ लग जाए तो गर्म चीज़ पे हाथ जब लग जाता है तो वो हाथ पीछे हम खींच लेते हैं, उस हाथ का पीछे खींचना जो है ये भी क्या है, एक किस्म का रिस्पॉन्स है। इसी तरह हमने देखा वो सूरजमुखी का फूल जैसे जैसे जिस तरफ सूरज जा रहा होता है उसी तरफ उसकी मूवमेंट हो रही होती है, तो वो सूरजमुखी के फूल का सूरज की तरफ जो है मूव करना ये भी क्या है, एक किस्म का ये रिस्पॉन्स है। और एक हमने और बात यहाँ पे देखी कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो सुस्त होता है लेकिन तवील दौरानिया का होता है, लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ही तेज रफ्तार होता है और उसका दौरानिया क्या होता है, बहुत कम होता है।